मानव को देखना नहीं चाहिए। और एक चीज याद हम लोग करते हैं, किसी समाज की प्रगति शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। और ये भी बता दें कि किसी समाज का अगर भविष्य निर्धारण सबसे प्रबल मापदंड है, अगर हम भविष्य अपना देखना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा हमारी सबसे आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं तो समाज में हम पशु के समान। ये पुरानी कहावत है कि विद्या विहीन है वो सुरभि समान। जो विद्या विहीन है, ज्ञान से रहित है, वह पशु के समान। और मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान। ये भी ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि ज्ञानम मनुष्य कृत्यम कृतम। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान। अगर हम ज्ञान से रहित हैं तो हम इसे कर पाएंगे। अब रही शिक्षा कहाँ से शुरुआत होती है भारत में, जब उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में हम देखते हैं कि शिक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ये शिक्षा की बंटवारा की बात करते हैं कि जातियों में, जातियों पर जातियों की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। उस व्यवस्था में 4 व्यवस्था बना दिया गया और उसमें 4 व्यवस्था में इतने ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ बना लिया, इतने सर्वश्रेष्ठ बना लिया कि उन्होंने जो ज्ञान देने लेने का कार्य है वो अपने पास रख दिया। और उसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबसे बड़ी चीज हम उनको बता दें कि ब्राह्मणों ने अपनी जातियों को बंटवारा नहीं किया, क्षत्रियों को बंटवारा नहीं किया, और वैश्य और शूद्रों में हजारों जातियों का पैदा कर दिया कि ये लोग जातियां अपने में लड़ती फिरती रहे और इनको ज्ञान से वंचित किया जाए। और हम उस वंचित में हम शोषित हो गए, वंचित हो गए, पिछड़ गए, दलित हो गए, सब ये सब सारे चीजें। और जब ये चीज होगा तो जिस चीज को हम अगर बार बार किसी काम को करेंगे तो हमारी वो आदत बन जाती है। हम लोगों के बीच में हर कुतियों को, हर अंधविश्वासों को ये थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है, रूढ़ियों को थोपा गया है। अगर हम जिस चीज को बार बार यही कहें कि नहीं ये काम करना है, करना है, करना है, तो लास्ट में वो आदत बन जाती है, आदत जल्दी खत्म नहीं होती है। और ये शुरुआत होता है वैदिक युग से। ब्राह्मण ने शिक्षा देना शुरू कर दिया और हम वही उनको छोड़ देते हैं। कहानी है ये। मैं अब चलता हूँ 4 विषय सदगुरु की बात करता हूँ। हमारे बीच में मैं गौतम बुद्ध की हम लोग के सामने यहाँ पर है, बुद्धि के रूप में, चित्र के रूप में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान मानव को मानव समझने के लिए इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है कि अपनी एक राजकुमार होते हुए राजपाट छोड़कर मनुष्य को अपनी अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ इन्होंने शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने उस वैदिक कालीन शिक्षा को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो व्यवस्था पड़ जाती है ध्वस्त नहीं होता है, लेकिन बौद्ध ने शिक्षा का अधिकार सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सबको उन्होंने दिया। भारत जैसे देश में ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करना, मतलब ये समझ लीजिए कि चले नाक चबाना, ये सब खत्म नहीं कर सकता कोई। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, चारों देख रहा हूँ, ये हर संस्थाओं में ये है। जबकि पूर्वज जो कमाई करके चला जाता है, उस पूर्वजों पर उनके आने वाली औलाद जो है बढ़ती है और बढ़ती है और आगे जाती है। ये यही सत्य है। अब जब हम गौतम बुद्ध ने पूरे समाज को शिक्षा देने का अधिकार दिया तो हम लोग भी उसी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ते गए। अब 400 ईसा पूर्व की बात है, इन्होंने जो है कि गौतम बुद्ध ने शिक्षा के बात कर दिया। अब उन्होंने बहुत बिहार के बनाए, इशू के रूप में बहुत मठ बनाए और बहुत बड़े में शिक्षा लेने लेकर सभी लोग काम करते थे। लेकिन इतना हृदय से कमजोर कर दिए थे छोटे जातियों को कि वो शिक्षा लेने का हिम्मत नहीं करता था। बहुत कोशिश करते थे कि सभी लोग हमारे पर बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन जो हृदय से टूट जाता है, जो समाज में कमजोर कर दिया जाता है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए बड़ी हिम्मत करते हैं। और वर्तमान समय में भी यही हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध शिक्षा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा आता है।
और यहाँ के मैं बताऊं राजाओं ने, ब्राह्मणों ने, ये लोग मानते हैं कि राजाओं के मंत्री जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो मंत्री सलाह देता था वही राजा करते थे। और यहाँ पर जब देखिए इतनी इस देश को यही है वास्तविकता कि इनको सब लोग लूटे, हमारे जैसे देश को लूटे, और लूटने का कारण शिक्षा का जो हमारे समाज में, जो हमारे समाज में नहीं हर समाज में अगर शिक्षा से अज्ञानता से पीछे जाते हैं तो वो नेचुरल है कि वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस मुसलमानों ने भी जो इस देश में जब अपना पांव जमाया, और ये रिकॉर्ड देता है कि 1191 में लड़ाई युद्ध में और 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, तो 1192 में गोरी जो थी यानी मुगलों का यहाँ पर आरंभ होता है। और मुगल भी यहीं के व्यक्तियों को शिक्षा के ही माध्यम से, और शिक्षा के महत्व की बारे में बताएंगे लास्ट में तो ये मुसलमानों ने शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज को गुलाम बनाने का प्रयास किया, गुलाम बनाया, और वो चलता रहा। और हमारे बीच में इन लोगों ने दलित, वंचित, शोषित, निर्बल, कमजोर वर्ग को ही इन लोगों ने कर लीजिए एक तरह से, जो हमारे मन जैसा ब्राह्मण क्षत्रिय है वो वैश्य और शूद्रों को ही दबाया, और किसी को दबाया नहीं, और इनको दबाने किसी पर क्षमता नहीं थी, उनसे ही शोषण हम लोग कराते हैं। ये करने धीरे धीरे किया जाता है, फिर अंग्रेजी युग आता है, अंग्रेजों का युग आता है। और उन अंग्रेजों की युग में आप सरकार ने ये 1813 में एक आदेश जारी होता है, चार्टर एक्ट है, उसमें 50 ग्रांट आते हैं भारत में, और 50 ग्रांट एक चीज और बता दें, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक शिक्षा के यदि जन्मदाता माने जाते हैं 50 ग्रांट ने भारतीयों के दशा और दुर्दशा पर इन्होंने चारों तरफ पूरे भारत में घूम कर देखा कि भारत में एक इंसान बहुत गरीब ईमानदार व्यक्ति है, और इनका शोषण यहीं के लोग इतनी बुरी तरह करते हैं कि वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने क्या किया 4 ग्रांट ने कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात रखी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात रखने के बाद वहां के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यहाँ के सर्वेक्षण के लिए सबसे बुद्धिमान जो हमारे वकील साहब जी ने कहा है कि लॉर्ड मैकाले को दिया गया, लॉर्ड मैकाले आए, और एक चीज बता दें, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा को भारत में बदल दिया। आज भी भारतीय अगर व्यवस्था देखेंगे किसी भी क्षेत्रों में अंग्रेजों ने छोटे वर्गों को प्रोत्साहन किया है। आज हमारे बाबा साहब के बारे में बाबा साहब अगर अंग्रेजी नहीं होते, आगे और आगे